फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं RIE अपडेट्स की। भुवनेश्वर चलेंगे, मैसूर चलेंगे, भोपाल चलेंगे, अजमेर चलेंगे और नीरी की भी बात करेंगे। नीरी से देखो अभी कोई अपडेट नहीं है, सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई, रैंक कार्ड जारी कर दिए हैं, उनकी पहले अपडेट देता हूँ। RIE अजमेर में आपने काउंसलिंग की है और बहुत से वेटिंग वाले बच्चों के भी नंबर आए हैं, ठीक है ना। और वेटिंग लिस्ट वालों के नंबर आए हैं और 2 ईयर BEd की लिस्ट है वो बाद में आएगी। भुवनेश्वर की काउंसलिंग होनी बाकी है, BA BEd और BSc BEd की। और वहाँ 2 ईयर BEd का भी प्रोसेस शुरू है। भोपाल वाले जल्दी निकालेंगे, ऐसी वहाँ से सूचना है कि भोपाल वाले जल्दी निकालेंगे। और RI मैसूर वालों का तो अभी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, BA BEd और BSc BEd की, तो वो अब इस काउंसलिंग के बाद वो भी अपनी वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। अब जो मुख्य बात है वो है आ रही है SIASTE प्रारंभ से। उससे पहले दोस्तों मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी गति बहुत धीमी है सब्सक्राइब करने की। मेरा उत्साह है, प्रेरणा है, वो नहीं मिलती मुझे, उत्साह बना नहीं रहता कि बस मैं बनाता जा रहा हूँ, आप देखते जा रहे हैं। बस ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी जैसे है वैसे आपकी भी ड्यूटी है, इससे उत्साह और प्रेरणा बराबर बने रहें। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ आगे वीडियो देखने से पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े। एक बात और, कई बच्चे बच्चियां पूछ रहे हैं कि सर ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कितने महीने तक वैलिड रहेगा, नया बनवाना पड़ेगा। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बार बनता है, आजकल तो ऑनलाइन भी बनने लग गया, तो वो मान्य है, उसको आपको बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आपके पास है तो उसको बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत से बच्चे अपना स्कोर भेज के पूछ रहे हैं सर मेरी कैटेगरी रैंक ये है, 2 ईयर BEd में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये है, बार बार मैं बताऊं ये बातें ठीक नहीं है, क्योंकि ये कई डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी है। और मान लो आप SC कैटेगरी के हैं और आपकी रैंक 2 है, सीट 1 है, तो भी आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक जो SC कैटेगरी का जो पहले नंबर का बंदा है वो जनरल कैटेगरी में चला गया हो और आपको SC कैटेगरी की सीट मिल जाए। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी के साथ भी ये लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का है, एक ही सीट है तो उसका नहीं होगा, वेटिंग में आ गया, ऐसा पक्का नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो जो सिलेक्शन लिस्ट आती है उसके बाद ही पता लगता है, वेटिंग लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जब जारी हो जाती है तभी पता लगता है। एक बात और, जो BSc BEd प्लस MEd इंटीग्रेटेड का जो जो इंटीग्रेटेड की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन काउंसलिंग ही होनी है, तो इससे आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो इसलिए आप खुश हो सकते हैं कि जो भी होना है ऑनलाइन हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब चलते हैं SIASTE वहाँ की वेबसाइट पे और देखते हैं क्या अपडेट है। वहाँ पे मोप अप राउंड होना है, ठीक है, 24 तारीख को। उसके लिए उन्होंने फॉर्म निकाला है, मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों प्रारंभ की वेबसाइट है, SIASTE। तो वहाँ से जो सूचनाएं निकली हैं वो मैं बता देता हूँ एडमिशन के संबंध में। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये एडमिशन आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है नोटिस मोप अप राउंड फॉर काउंसलिंग और इंटरनल स्लाइडिंग एक्सटेंडेड। तो ये चीजें हैं, ये आपके लिए जरूरी है। यहाँ देख रहे हैं आप, इंटरनल स्लाइडिंग एक्सटेंडेड एंड नोटिस मोप अप राउंड फॉर काउंसलिंग। अब ये फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ, दोनों फॉर्म कि इनको कैसे भरना है। चलिए चलते हैं वहीं फॉर्म कैसे भरते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इंटरनल स्लाइडिंग का नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इंटरनल स्लाइडिंग अपग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी आप किसी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है ना, ये नोटिस 13 सितंबर को आया था। तो जो स्टूडेंट एडमिट हो गए हैं इसमें, एडमिटेड BA BEd BSc BEd कोर्स में 1 सितंबर फर्स्ट सेमेस्टर में, वो 9, 10 और 17 सितंबर को जो काउंसलिंग हुई थी, उनको ये सूचित किया जाता है कि वो इस लिंक पे जाके, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म भर देंगे 23 तारीख तक। 23 तारीख तक रात को 11 बजे तक ये फॉर्म भर देंगे। ठीक है, सॉरी, 23 तारीख तक सुबह 11 बजे तक भर देंगे। तो ये फॉर्म भरने के बाद ये इनकी लिस्ट लग जाएगी शाम को 5 बजे। ये आप लोग फॉर्म भर देंगे, आपकी स्लाइडिंग हो जाएगी, आपको दूसरा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तो आपको 23 तारीख को 5 बजे सूचित कर दिया जाएगा। देखिए फॉर्म कैसा है, इसको कहाँ जाना है,
ये आपको लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो फॉर्म खुल जाएगा। मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको, फिर आपको कैसे भरना है ये बता देता हूँ। ये देखिए फॉर्म खुल गया है, ये डॉक्यूमेंट्स देखिए। अब एक एक चीज देखिए देखिए चलिए। गुरुग्राम झज्जर कुरुक्षेत्र फॉर द इंटरनल स्लाइडिंग अपग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉर सेशन 2022 ये देखिए रिक्वायर्ड चीजें क्या क्या है वो आपको भरना है। ये मेरे यहाँ मेल एड्रेस आ रहा है, तो मैं भरूंगा नहीं कुछ भी, आपको बताता चलूंगा। ईमेल एड्रेस भरना है, ये ईमेल एड्रेस है। नेम ऑफ स्टूडेंट, ऐसे आंसर देते चलना है, जहाँ लिखा है योर आंसर वहाँ लिखते चलना है। और मोबाइल नंबर योर आंसर, फादर्स नेम योर आंसर, मदर्स नेम योर आंसर, ठीक है ना। कोर्स इन विच एडमिटेड थ्रू काउंसलिंग फॉर सेशन, ये अगर आपने आपका बीए बीएड में एडमिशन हुआ तो यहाँ क्लिक करेंगे, और बीएससी बीएड नॉन मेडिकल पीसीएम ग्रुप में हो तो यहाँ यहाँ जिस ग्रुप में आपका एडमिशन हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, उसको भर देंगे। अब आपका आपका जिसमें आपका एडमिशन हुआ है वो टिक कर देंगे, जैसे आपका झज्जर में हुआ है, ठीक है। अब झज्जर से आप दूसरे में जाना चाहेंगे तो फिर वो अगले उसमें आ जाएगा आपका अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ फी रिसीप्ट। अगर आपने फी जमा करा दी है तो ही आपकी स्लाइडिंग होगी। तो आपने फी रिसीप्ट है उसकी यहाँ पे फाइल बना के यहाँ ये आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे फाइल को। अब फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इन विच यू वांट टू अपग्रेड योर सीट ऑन द मेरिट बेसिस मस्ट बी अदर देन प्रेजेंट इंस्टीट्यूट। मान लो मैंने आपको बताया था आपका झज्जर में एडमिशन हुआ है, तो आपको चाहिए गुरुग्राम चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप मान लो आपको गुरुग्राम नहीं मिलता है तो फिर दूसरी चॉइस हो रहा है, ठीक है। तो झज्जर तो आपके पास है ही, गुरुग्राम आपने पहले भर दिया, तो यहाँ भरेंगे आप सेकंड चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इन विच यू वांट टू अपग्रेड योर सीट ऑन द मेरिट बेसिस। ये बनेगी मेरिट बेसिस पे ही, है ना। अब तो फिर आप क्या कर देंगे कि यार गुरुग्राम भी सूट करता है और कुरुक्षेत्र भी झज्जर सूट नहीं कर रहा है, तो आप कुरुक्षेत्र को और लगा देंगे। अब मान लो आपको गुरुग्राम ही सूट करता है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे क्योंकि आपको गुरुग्राम लेना है, नहीं तो फिर झज्जर ही ठीक है ऐसा सोच लिया, तो फिर आपको गुरुग्राम आपने भर दिया पहले वही ठीक है, ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे। अब आगे चलिए रीजन, और मान लो अगर वो कहते हैं कि नहीं ये बिना भरे नहीं चलेगा, तो आप गुरुग्राम फिर से भर सकते हैं। रीजन यू फॉर इंटरनल स्लाइडिंग अपग्रेडेशन, आपको यहाँ आंसर देना है कि ये मेरे घर के नज़दीक है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक है, या मेरा घर यहाँ से नज़दीक है और मेरे आने जाने में सुविधा रहेगी, वाहन यहाँ पे यातायात के साधन ज़्यादा है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप ये सारा भरने के बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। चलिए अब एक फॉर्म और देख लेते हैं। वो फॉर्म है किस चीज़ का, मोप अप राउंड का। हाँ फ्रेंड्स, ये मोप अप राउंड का है। इसमें फ्यू वैकेंट सीट हैं, फ्यू वैकेंट लेफ्ट सीट हैं जो बच्चों ने छोड़ दी हैं, तो उनके अगेंस्ट है। तो ऑल द स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट फ्यू वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट्स इन बीए बीएड बीएससी बीएड प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये 24 तारीख को ऑनलाइन मोड में आपकी काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन मोड में, ध्यान रखना आपको वहां जाना नहीं, ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ये द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर ऑनलाइन, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो वो 23/9 को अप्लाई करना है। कितनी बजे तक, रात को 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये 23 तारीख तक कर सकते हैं, और 24 तारीख को आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। 12 बजे तक आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फीस जमा करानी पड़ेगी 18,400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इसको कैसे क्लिक करके कैसे जाना है, ये फॉर्म है, ठीक है। ये खुल गया है। अब इस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मोप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन 24 सितंबर 2022, यहाँ ईमेल एड्रेस भर देंगे। अब देखिए मैं आपको बताता जाऊंगा यहाँ योर ईमेल एड्रेस, वो ये ज़्यादा फार्म में कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस, सीई रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है इसमें, नेम ऑफ कैंडिडेट 10th क्लास के हिसाब से आपका नाम भरना है, आधार नंबर, कैंडिडेट का आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरनी है, फादर्स नेम भरना है, फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, मदर्स नेम भरना है, ठीक है। मदर्स से कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, और आपका पत्राचार का पता, डाक का एड्रेस भरना है, और कोर्स इन विच सीकिंग एडमिशन, जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो भर सकते हैं, ठीक है। जैसे बीए बीएड में भरना है ना, बीएससी बीएड में भरना है, जैसे आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस का है, जैसे आपने यहाँ गुरुग्राम दिल्ली के नज़दीक गुरुग्राम का दे दिया।
अब सेकंड पूछेंगे यहाँ, तो गुरुग्राम के बाद में फिर ये कौन सा रहेगा, ये अपना तो ये कुरुक्षेत्र ठीक रहेगा, ऐसे भर दिया। ठीक है, अब अंत में क्या क्या देना आपको, एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो फिर आप झज्जर भी भर सकते हो। ऐसे 3 ऑप्शन है तो तीनों भर सकते हैं आप। ये 2 बार सब गया है, ये थर्ड प्रेफरेंस का। फिर आपको अपलोड एडमिशन फॉर्म, प्रिंट एंड फिल द एडमिशन फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ बोथ पेजेस इन सिंगल फाइल। तो आपको वेबसाइट पे उपलब्ध जो एडमिशन फॉर्म है उसको भर के यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड कॉपी ऑफ सीई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, इसकी कॉपी भी आपको यहाँ पे फाइल बना के अपलोड कर देनी है। 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है फाइल बना के। 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड कर देना है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको है आपके पास तो वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट पर उपलब्ध माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग जमा करा सकते हैं कि मैं 15 दिन में जमा करा दूंगा। तो दोनों में से कोई चीज़ है आपके पास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप जमा करा सकते हैं, और नहीं है तो आप अंडरटेकिंग यहाँ अपलोड कर देंगे। अब आगे चलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको कब अपलोड करना है, मे बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। अगर बनवा लेता है तो ठीक है, ऐड कर दीजिए, नहीं है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के समय आपको देना पड़ेगा। एंटी रैगिंग एफिडेविट है, ये भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम देना है तो आपके पास आप ये जमा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर आप है ना ये जो ये सूचनाएं पढ़ लेंगे और फिर यहाँ पे टिक कर देंगे कि अब एक्सेप्ट द अबोव स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे सही का निशान आ गया। सही का निशान आने के बाद फिर यहाँ आप जाएंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, कोई गलती आपसे हो गई है तो फॉर्म को क्लियर कर देंगे यहाँ पे और फिर दोबारा भर देंगे। ठीक है, जैसे ये आपको ये क्लियर फॉर्म, ये क्लियर कर देंगे फॉर्म को। ठीक है, दोबारा से मान लो आपने बहुत सारी गलतियां होगी, दोबारा से शुरू से भर देंगे फॉर्म को। ओके फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।